बच्चों, स्पर्श भाग 1 जो आपके कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। बच्चों, पार्ट 1 जिसका नाम है दुख का अधिकार और जिसके लेखक है यशपाल। बच्चों, पहले मैंने आपको धूल पढ़ाया था जो कि पिछले पाठ्यक्रम के अंतर्गत था। इस पाठ्यक्रम में धूल को शामिल नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत अब आपका पहला पाठ दुख का अधिकार हो गया है और जिसके लेखक यशपाल हैं। बच्चों, मैंने दुख के अधिकार कहानी को आपको पिछले वीडियो में बताया था और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर बताऊंगी। बच्चों, आज मैं अब आपको आज के वीडियो में दुख के अधिकार का प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्लास 9 पाठ का नाम है दुख का अधिकार जिसके लेखक है यशपाल। सर्वप्रथम मैं आपको मौखिक प्रश्न उत्तर बता रही हूँ जिसका पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें उसकी सामाजिक स्थिति और अधिकारों के विषय में पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह कपड़ों से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। उसे देखकर कोई भी खरबूजे खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा था। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में उसके प्रति सहानुभूति जागृत हुई। वे उसके दुख के कारण को जानना चाहते थे। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के जवान बेटे को सांप ने डस लिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 5 है बच्चों, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? बुढ़िया को कोई भी उधार नहीं देता क्योंकि उसका कमायु बेटा मर चुका था। उससे पैसे वापस मिलने की कोई आशा नहीं थी। आइए बच्चों, अब मैं आपको लिखित प्रश्न एवं उत्तर बता रही हूँ जिसका क का पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक का विशेष महत्व होता है। वह उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। पोशाक ही समाज में उसका दर्जा और अधिकार निश्चित करती है। पोशाक ही समाज में उसका अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। पोशाक ही मनुष्य के लिए बंद दरवाजे खोल देती है और कभी कभी यही पोशाक नीचे झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझने में बाधक बन जाती है। दूसरा प्रश्न है, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम जरा नीचे झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूतियों को जानने, उनके साथ बातचीत करने, दुख दर्द में उनके साथ बैठकर संवेदना जताने का प्रयास करते हैं। उस समय हमारी कसी हुई पोशाक हमें नीचे नहीं झुकने देती। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? बच्चों, उत्तर है, अधेड़ उम्र की स्त्री को रोते हुए देखकर लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी, परंतु वे उनके रोने का कारण नहीं जान पाए क्योंकि वह फुटपाथ पर बैठी रोए चली जा रही थी और लेखक की पोशाक भी ऐसी थी कि वह उसके साथ बैठकर उसके रोने का कारण जानने में बाधा डाल रही थी। लेखक की पोशाक ही उनके समक्ष उस बुढ़िया के दुख दर्द जानने में व्यवधान बनकर खड़ी हो गई। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर कछियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। वह उस जमीन पर खरबूजे, तरकारियां इत्यादि उगाया करता था तथा उन्हें फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। परिवार की आजीविका चलाने का एकमात्र साधन यही था। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? अपने लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने के लिए चल पड़ी क्योंकि उसकी बहू का बदन बुखार से जल रहा था तथा पोते भूख से बिलबिला रहे थे। घर में पैसा नहीं था और जो कुछ चुनी भूसी पड़ी थी वो भगवाना की अंत्येष्टि में चली गई थी। विवश बुढ़िया के समक्ष खरबूजे बेचने के सिवा कोई चारा नहीं था। बच्चों, अगला प्रश्न है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्भ्रात महिला की याद क्यों आई? उत्तर है बच्चों, लेखक ने बुढ़िया के दुख को देखकर सोचा कि इस गरीब स्त्री के पास रोने धोने और अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने का भी अधिकार और अवकाश नहीं है। उसे अपने पड़ोस की उस सम्राट महिला की याद आई जो अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में 2.5 महीने तक पलंग से उठ भी ना सकी थी। दोनों का ही दर्द समान था, परंतु दोनों के दुख दर्द जताने के साधन एवं अधिकार में भिन्नता थी। सामाजिक और आर्थिक स्थिति की इसी भिन्नता के फलस्वरूप उस बेबस और लाचार बुढ़िया को शोक करने तथा दुखी होने का अधिकार भी नहीं था।
आइए बच्चों, अब मैं आपको 50 से 60 शब्दों में उत्तर को बता रही हूँ। जिसका पहला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, उत्तर है, पड़ोस की दुकान पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस खरबूजे बेचने वाली स्त्री के संबंध शब्द कह रहे थे। एक आदमी घृणा से थूकते हुए उसे बेहया कहा तो दूसरे ने उसकी नीयत ही खराब बताई। सामने के खुद फुटपाथ पर खड़े आदमी ने उसे गाली देते हुए कहा कि इसके लिए बेटा बेटी, खसम, लुगाई, धर्म, ईमान सब कुछ रोटी का टुकड़ा ही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने उसे दूसरों का धर्म ईमान बिगाड़कर अंधेर मचाने वाली कहा। उनका मानना था कि बुढ़िया के खरबूजे खरीदकर खाने वाले को सूतक का पाप लगेगा, इससे दूसरे का धर्म भ्रष्ट होगा। बच्चों, अगला प्रश्न है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का 23 वर्षीय जवान बेटा एक दिन पहले सांप के काटने से गुजर गया था। वह शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। मुंह अंधेरे पके खरबूजे चुनते हुए उसका पांव सांप पे पड़ गया और सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद घर का गुजारा चलाने के लिए बुढ़िया को मजबूर होकर खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठना पड़ा। बच्चों, अगला प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? बूढ़ी माँ ने अपने लड़के को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जैसे ही उसे पता चला कि भगवाना सांप के काटने से बेहोश हो गया, वह तुरंत उस सांप का जहर उतारने के लिए ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फूंक की, परंतु सांप का जहर न उतरा। उसने नाग देवता की पूजा भी की। घर में जो आटा और अनाज था वह उसने ओझा को दान दक्षिणा में दे दिया, परंतु वह अपने पुत्र को ना बचा सकी। भगवाना एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। बच्चों, अगला प्रश्न है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक लगातार रोती हुई बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाले पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। उस सम्राट महिला के पुत्र की मृत्यु पिछले साल हुई थी। पुत्र वियोग के दुख से दुखी यह महिला 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठ सकी थी। उसे हर 15 मिनट बाद मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2 डॉक्टर हमेशा सिरहाने बैठे रहते थे। सिर पर बर्फ रखी जाती थी। पुत्र का सुख मनाने के सिवा उसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं थी, परंतु उस बुढ़िया माँ पर पुत्र वियोग के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी भी थी। पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तथा बच्चों की जिम्मेदारी ने उसे खरबूजे की डलिया लेकर घर से निकलने पर विवश कर दिया था। बच्चों, 5वां प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। दुख का अधिकार इस पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है, क्योंकि इस पाठ में लेखक ने 2 पुत्र वियोगिनी माताओं के माध्यम से दुख प्रकट करने के अधिकार की चर्चा की है। यह कहानी घटना प्रधान है, इससे शीर्षक भी घटना पर आधारित है। लेखक इस शीर्षक के द्वारा यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि दुख जताने का अधिकार भी हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। लेखक के पड़ोस की अमीर महिला पुत्र शोक से 2.5 महीने तक पलंग से नहीं उठ पाई थी। उसके पास धन है, समय है, समाज की स्वीकृति है, सेवा करने वाले लोग हैं तथा उसके दुख से लोगों की सहानुभूति है, परंतु भगवाना की माँ गरीब होने के कारण पुत्र वियोग में आंसू बहाते हुए भी बाजार में खरबूजे बेचने के लिए जाती है, तो उसे लोगों की जली कटी बातों का सामना करना पड़ता है। निर्धन, असहाय एवं गरीब माँ को तो समाज ने दुख मनाने का अधिकार भी नहीं दिया है। आइए बच्चों, अब मैं प्रश्न ग आशय स्पष्ट कीजिए आपको बता रही हूँ। पहला प्रश्न है, जैसे वायु की लहरें कटी पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रहती है। बच्चों, उत्तर है, इस पंक्ति के द्वारा लेखक ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी पोशाक हमें नीचे झुकने से उसी प्रकार रोके रखती है जिस प्रकार हवा की तरंगें किसी पतंग को सहसा ही आसमान से धरती पर नीचे नहीं गिरने देती। हवा की लहरें पतंग को बहुत दूर तक बहाती हुई उसे धीरे धीरे नीचे आने की इजाज़त देती है। ठीक उसी प्रकार हमारी पोशाक भी हमें लोगों से एकदम मिलने जुलने नहीं देती। पोशाक के कारण निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के साथ मिलने जुलने में संकोच और दूरी बनी रहती है। बच्चों, दूसरा है, इसके लिए बेटा बेटी, खसम, लुगाई, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है।
बच्चों, उत्तर है, इस कथन के माध्यम से लेखक ने उस गरीब, बेबस और लाचार बुढ़िया के प्रति फुटपाथ पर खड़े एक व्यक्ति के विचारों को स्पष्ट किया है। उस आदमी के मन में रोती हुई गरीब माँ के लिए तनिक भी सहानुभूति नहीं थी। रोते बिलखते बच्चों की भूख मिटाने के लिए बुढ़िया को विवश होकर बेटे की मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने के लिए निकलना पड़ा। उस व्यक्ति ने यह समझने की कोशिश भी नहीं की कि अपने जवान बेटे की मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने के लिए वह किस मजबूरी में आई होगी। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियतें चाहिए और दुखी होने का भी एक बार होता है। बच्चों, उत्तर है, इस पंक्ति के द्वारा लेखक गरीब बुढ़िया और सम्राट महिला द्वारा पुत्र शोक मनाने के ढंग को देखकर सोचता है कि दुख प्रकट करने के लिए भी मनुष्य के पास सुविधा होनी चाहिए। उसके पास इतना धन और इतने साधन होने चाहिए कि दुख के दिनों में उसे किसी से कुछ मांगना न पड़े। घर परिवार की दूसरी जिम्मेदारियां भी उन्हें होनी चाहिए, तभी व्यक्ति अपने दुख दर्द व्यक्त कर सकता है। गरीबों के पास धन न होने के कारण उन्हें मजबूर होकर काम पर जाना पड़ता ही है। गरीबों के पास गम मनाने का भी अधिकार नहीं होता। बच्चों, ये पाठ एक दुख का अधिकार का प्रश्न उत्तर मैंने आपको बताया है, जिसे आप सुंदर से अपने कॉपी में उतार लेंगे और साथ ही साथ इसकी पाठ योजना भी आप लिखेंगे।